आज यशोदा जी हाथ में माखन लेकर के आई कन्हैया जी को खिलाने के लिए। लाला थोड़ा सा माखन खा लो। भगवान बोले माँ मुझे भूख नहीं है, बस मन नहीं है। जैसे यशोदा जी कक्ष में प्रवेश करते हैं ना, भगवान कंबल से अपने चेहरा को छुपा करके सो रहे हैं। नींद तो नहीं आई, लेकिन कभी कभी दुख को छुपाने के लिए सोए हुए जैसा करना पड़ता है। भगवान ने किया, कंबल से अपने चेहरा को छुपाया। भगवान को लग रहा है मैं मां को छोड़ के कैसे जाऊंगा। और जैसे मैया ने माखन खिलाना चाहा, भगवान बोले मां मुझे मन नहीं है, मुझे माखन मत खिलाओ। तब यशोदा जी बोली लाला क्या तू मेरे हाथ से माखन भी नहीं खाएगा? मैं जान चुकी हूं तू मेरा नहीं किसी और का बेटा है। रात में जो बात हुई उसे हमने सुन लिया था, लेकिन कान्हा ब्रज को छोड़ के जाओगे तो एक निवेदन है, हमें भी साथ लेके जाओ। तुम्हारे बिन हम कैसे जिएंगे? ये जिंदगी में जब तुम आए तो खुशी छा गया, और तुम अगर हमें छोड़ के जाओगे तो जीने का अर्थ ही क्या रहेगा? जीवन में यदि कृष्ण है तो जीवन है, कृष्ण के बिन जीवन कैसा जीवन। मैया यशोदा ने भगवान को रोकने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन भगवान बोले माँ आप चिंता क्यों करती हैं? जाना जरूरी है, जाऊंगा, मेला देखूंगा। माँ क्या आप ऐसा चाहती हैं? सब बच्चे जा रहे हैं, मथुरा में मेला है ना, ब्रज के समस्त बच्चे जा रहे हैं, सब मेला में घूमेंगे, वहाँ का आनंद लेंगे, और मुझे भी घूमने का मन हो रहा है, मेला देखने का मन मेरा भी है। और माँ ने विचार किया सब बच्चे देखेंगे और मेरा लाला रह जाएगा, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। देखो माँ के मन में जब बच्चे दूर जाते हैं ना तो दर्द होता है, लेकिन क्या करें, माँ यही सोचती है मैं तो प्रेम करती रहूंगी, जीवन भर करूंगी, लेकिन मेरा बच्चा जो चाह रहा है वो पूरा होना चाहिए। अपने दिल को कठोर बना करके भेजना पड़ता है। माँ ने कहा ठीक है लाला, अगर तुम्हें घूमने का मन हो रहा है तो जाओ और जल्दी आना। भगवान बोले ठीक है माँ मैं जल्दी आऊंगा। उसके पश्चात अक्रूर जी कहते हैं कन्हैया अब देर मत करिए, बहुत समय हो गया, अब जल्द ही हमको निकलना चाहिए। जैसे सुबह हुआ दाऊ जी तैयार हो गए। नंद भवन में जो रथ खड़ा है उस रथ को देखने के लिए गोपियां आई। रात में ही खबर फैल गया, नंद भवन में एक मथुरा से रथ आया है, सुना है उस रथ में बैठ करके अक्रूर जी आए हैं। और वो क्यों आए जानते हैं? हमारे कृष्ण को लेकर के जाने के लिए आए, हमारे लाला को हमसे दूर ले जाने के लिए आए हैं। जैसे सबने खबर को सुना, समस्त गोपियां, समस्त ब्रजवासी, ब्रज के हर कोई, छोटे छोटे बच्चा से लेके वृद्ध तक नंद भवन के आंगन में खड़े हो गए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुबह सुबह गेट को खोला, सामने हजारों गोपियां कृष्ण को देख रही है और रोती जा रही है, ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं कान्हा अब आप विलंब मत करिए, जल्दी चलना होगा। सुबह सुबह जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने महल के गेट को खोला, सामने हजारों गोपियां भगवान को देख रही है और
कहती है कि कान्हा हमें छोड़ के मत जाओ। आज समस्त ब्रजवासी रो रहे हैं। भगवान ने एक बार गौशाला की ओर देखा, समस्त गाय रो रही है। आज ऐसा लग रहा है कि ब्रजधाम के समस्त पशु पक्षी रो रहे हैं। आज वृंदावन उदास है, दुखी है। गोपियों ने कहा, कान्हा क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप जाने के लिए मना कर दो। लेकिन भगवान बोले, गोपी जाना तो जरूरी है, मैं जाऊंगा और जल्दी आऊंगा। इस प्रकार तुम लोग दुखी मत हो, रो मत। और भगवान श्री कृष्ण जी जैसे रथ की ओर आगे बढ़ते हैं तो गोपियों ने कहा कि ये कैसा दिन आ गया जीवन में। कुछ गोपी दौड़ के गई, कृष्ण को रोकने के लिए चरण पकड़ करके रोकने की कोशिश करती। कुछ गोपी रथ के सामने ही लेट गई। अगर आपको हमें छोड़ के जाना है ना, इस रथ को हमारे ऊपर से चला करके ले जाओ, हमें मार के चले जाओ, पर आपके बिन ये जीवन किस काम का। हे श्याम सुंदर, हमें छोड़ के इस प्रकार से अकेले करके मत जाइए। वृंदावन में अगर आप नहीं हैं तो ब्रजधाम में हम क्या करेंगे? आपके बिन ये जीवन कैसे चलेगा? कुछ गोपी विधाता को कोसने लगे, कुछ गोपी कन्हैया को रोक रही है और कुछ गोपी रोती हुई विधाता को कहती है, अहो विधाता तवन को चिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तामसा कृतार्थान् वियुनं च पार्थकम् विक्रीडितं ते चेष्टितं यथा विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। आज गोपियों ने विधाता को कोसा, अहो विधातस्तवन कोचित दया। हे विधाता, तुम्हारे मन में थोड़ा सा दया नहीं है? तुम्हारे भीतर थोड़ी सी प्रेम नहीं है? आज हम सभी को कृष्ण से विमुख कर रहे हो। अगर आज जीवन में कृष्ण से दूर करना ही था तो मिलाया ही क्यों? भगवान कृष्ण से दूर रह करके हम कैसे जिएंगे? ये जीवन किस काम का यदि जीवन में कन्हैया ना हो तो? वो हमसे दूर जाएंगे। तुमने तो हमारे जीवन के साथ में वो गेम खेला है, पहले मिलाया, प्रेम कराया और उसके बाद में हमें कृष्ण से दूर कर दिया। जैसे छोटे छोटे बच्चे बालू के साथ में खेलते हैं, बालू से घर बनाते हैं और जब खेल करके मन भर जाए तो उस घर को तोड़ करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तुमने भी हमारे जीवन के साथ में वही खेल खेला है। पहले कृष्ण से मिलाया और कृष्ण से प्रेम कराया और आज खेल खेल के तुम्हारा मन भर गया तो कृष्ण से हमें दूर कर दिया। गोपी विधाता को कोस रही है और इतने में कुछ गोपी कहती है कि अब कृष्ण जा रहे हैं, हमें कैसे भी करके रोकना चाहिए। समस्त गोपियां दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास में पहुंची
और जैसे कन्हैया रथ की ओर आगे बढ़े तो गोपियों ने कहा, कान्हा मत जाओ, हमारी निवेदन को, हमारी विनती को स्वीकार करके रुक जाओ। बार बार गोपियां कृष्ण को रोकने की कोशिश करती, कैसे भी हो। सबने खूब कोशिश किया, लेकिन भगवान यही कह रहे हैं कि मुझे जाना आवश्यक है, जरूरी है। श्री राधा रानी दौड़ करके आई। जब कृष्ण ने श्री राधा को देखा, राधा रानी के आंखों में अश्रु है, पर श्री राधा रानी एक बार भी भगवान से कह नहीं पाती कि आप रुक जाओ, आप मत जाओ, क्योंकि श्री राधा ही है जो कृष्ण को पूर्णतः समझती है। जिस प्रकार से श्री राधा रानी कृष्ण को जानती है, समझती है, उनके लीला को पूरा करने के लिए आई हैं, गोपियों में उतना वो नहीं है, उतना भाव नहीं है। लेकिन राधा रानी जानती है, अगर मैं रोक करके कह दूं, मैं रोक करके भगवान से एक बार भी बोलूंगी कान्हा मत जाओ, तो वो रुक जाएंगे। अगर हम रोक देंगे तो भगवान का कार्य कैसे पूरा होगा, और कैसे भगवान को मैं रोकूं। श्री राधा रानी भगवान को देख करके खड़ी है। भगवान कृष्ण जी ने आज अपनी बांसुरी बंसी श्री राधा रानी के हाथ में थमा दिया। गोपियों ने कहा कि कान्हा कम से कम बंसी तो लेकर के जाओ, क्योंकि आपको बंसी सबसे प्रिय है, बंसी को छोड़ के मत जाओ। तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो गोपी, वृंदावन में जब तक मैं रहा प्रेम से बांसुरी बजाया, और आज हम ब्रज से जा रहे हैं। आज के बाद इन हाथों में बंसी नहीं, युद्ध के लिए शस्त्र अस्त्र होंगे, और बंसी को ब्रज में ही छोड़ करके भगवान कृष्ण जी रथ में बैठ गए। गोपियां व्याकुल हो रही हैं। श्री राधा रानी भगवान के वियोग के उस दुख को सहन नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी राधा ने अपने आप को संभाला और भगवान कृष्ण को जाने दिया, नहीं रोका। ब्रजवासियों के हृदय का जो प्रेम है, वो प्रेम आज आंसू बन के बह रहा है। श्री राधा रानी के हृदय में कितना दर्द है वो राधा ही समझती है। शायद कृष्ण भी उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जहां प्रेम होता है ना, वहां पीड़ा है। और आज से 100 वर्ष तक श्री राधा रानी को कृष्ण के वियोग के पीड़ा सहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी राधा रानी भगवान को जाने दे रही है।